हाँ बस हो गई। चलिए चैप्टर 1 बोल लिया ना सबने। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ, ठीक है। सिलेबस में मैंने आपको भेज दिया था व्हाट्सएप पे, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। इसके अलावा और कौन सा है अभी? 7, 8, 9 चैप्टर नहीं है। 6 चैप्टर थोड़े ना होंगे, 5 होंगे शायद। 1, 2 और 7, 8, 9 ये सिलेबस है आपका। चेहरे को छोड़ दे तो कोई बात नहीं, आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग, कम बैठो। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसमें हम कंप्यूटर आज के समय में जो यूज करते हैं, आपने देखा होगा आपकी लैब में जो आप कंप्यूटर आज के समय में यूज करते हैं, वो कंप्यूटर ऐसा नहीं था पहले। वो कैसे बना स्टार्टिंग में, उससे पहले कौन कौन सी आपकी मशीन बनी, किस तरह डेवलप हुआ कंप्यूटर का, उसके बारे में हम बताएंगे। तुम्हारा क्या नाम है? सुबह सुबह पिटाई का मन है क्या तुम्हारा? मैंने कहा अगर बुक नहीं है तो दूसरे की बुक में एक बात क्यों कर रहा है? अरे एक्स्ट्रा वर्क कोई कर रहा है बेटा, बंद करी से क्या कर रही है तुम? तो बात बुक नहीं है तो शांति से सुन मुझे, लेकिन आवाज नहीं। इसमें हम आज जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे हमारा स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कौन सी मशीन बनी थी, उसके बाद कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलप हुआ। तो बात कर लेते हैं अर्ली कंप्यूटर्स। डियर चिल्ड्रंस, यू नो दैट द कंप्यूटर इज द फास्ट कैलकुलेशन मशीन दैट परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है। बहुत तेजी से ये कैलकुलेशन करता है, कोई भी आपसे वर्क दो वो जल्दी से कर देता है, और वो भी कैसे, बिना थके। कोई बोरिंग नहीं होता है, इसको थकावट नहीं होती है, थ्राइड्स नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसे 24 आवर कंटिन्यूसली चलाते रहो, आप थक जाओगे, लेकिन ये काम करता ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। तो उसने कहा है डिफरेंट ऑपरेशन, अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। और द कंप्यूटर यूज ओरिजिनली इन्वेंटेड फॉर द हाई स्पीड एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया है ताकि वो बड़ी जल्दी से और सही तरीके से कैलकुलेशन कर सके, जल्दी करे और वर्क को एक्यूरेट करे, कोई मिस्टेक ना करे। बट इज नॉट ए कैलकुलेटिंग डिवाइस ओनली। तो लेकिन ये केवल कैलकुलेटिंग डिवाइस ही नहीं है। आप ये समझते हैं कि कंप्यूटर से केवल हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, तो ये केवल कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है। इसके अलावा भी आप कंप्यूटर से बहुत सारे वर्क कर सकते हो। जैसे द कंप्यूटर परफॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्क involve arithmetic and logical operation, data process, it follows the instruction or input given the information as output। तो इसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, द कंप्यूटर परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। कंप्यूटर जो है बहुत सारे वर्क कर सकता है। इन्वॉल्व अर्थमेटिक, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन आपकी, अर्थमेटिक कहते हैं अंकगणित। अंकगणित मतलब समझते हो जिसमें 1 2 + 3 + 4 इस तरह की कैलकुलेशन होती है। एक होता है हमारा अलजेब्रा, जिसमें x² + y² इस टाइप की कैलकुलेशन होती है, आपने देखा भी होगा 3x + 2y, देखा है ना पढ़ा है मैथ में, वो अलजेब्रा होता है। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें जिसमें हमारा केवल नंबर से कैलकुलेशन होती है, जैसे 2 + 5 + 8 ओनली नंबर्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लॉजिकल कैलकुलेशन, ऑपरेशन लॉजिकल यानी कि ट्रू फॉल्स, यस और नो, किसी भी ऑपरेशन में ट्रू और फॉल्स, यस और नो। जैसे आपका अगर हम बात करें किसी बल्ब के जलने की, बल्ब होता है हमारा या फिर फैन के, ऑफ किया 0, ऑन किया 1, ट्रू या फिर फॉल्स, वो लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है, इस तरह की बताएंगे आपको। इसके अलावा जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, इसने कहा है इंस्ट्रक्शन और इनपुट गिवन, जो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, एंड गिव द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, वही उसी टाइप का रिजल्ट आपको वो आउटपुट पर देता है। सपोज दैट आपने कंप्यूटर से बोला है, अपने MS पेंट को ओपन किया, अपने कंप्यूटर से बोला है कि सर्कल को ड्रा कीजिए, तो आप माउस से ड्रा करेंगे, तो माउस आपके सामने वो ड्रा कर देगा, तुरंत दिखाई देगा ना हमें। उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें कलर को फिल करना है, एक क्लिक करेंगे उसमें कलर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो जैसा आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ऐसे ही आपको आउटपुट पे उसी टाइप का, जिस टाइप का आपका इनपुट होगा उसी टाइप का आपको रिजल्ट देगा। जैसे आपको क्या करना है, म्यूजिक प्ले करना है तो आपको म्यूजिक ही सुनाई देगा ना, ये तो नहीं है कि आपको MS पेंट दिखाई देगा। अगर आपको म्यूजिक चलाना तो म्यूजिक आपको सुनाई देगा। तो चलिए, डू यू नो व्हेन द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड, क्या आप जानते हैं जब कंप्यूटर का
डेवलप किया हुआ था, कैसे हुआ था। लेट अस लर्न अबाउट अर्ली कंप्यूटर्स। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स के बारे में जो सबसे पहले बने थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दिया अबेगस, आपने से पहले भी पढ़ा होगा अबेगस के बारे में, है ना। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था हमारा, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है। अबेगस इज द फर्स्ट नाउ डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वो अपना भाई। कैलकुलेशन क्या होता है, जो हमारा अबेगस था, इससे सबसे पहले ये कैलकुलेशन डिवाइस माना जाता है। देखिए भाई, आज के समय में अगर हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये तो आपके पास कैलकुलेटर होता है फिजिकली, या फिर आप अपने फोन से कैलकुलेटर यूज करते हैं। इधर आ जाओ बेटा, उसमें बैठी होगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, बाद में तुम्हारे टीचर साहब। तो क्या होगा भाई, जैसे कैलकुलेटर है, आपने इसको दिया 6 + 2 = कितना बताएगा वो, 8 बताएगा। ये कैलकुलेटर का वर्क होता है, चाहे अपने मोबाइल से ले लीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे वर्क आप किससे करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं। खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवाइस की बात करें, डिवाइस से अगर हम वर्क कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, हाँ ये रहा बोर्ड इधर। ये क्लास 5th नहीं है, इनकी क्लास ऊपर होगी, ये शायद छोटी क्लास के बच्चों के लिए है ना। हाँ, ये छोटी क्लास होती है यहाँ पे। तो सेकंड लेसन किस समय लगेगा, नहीं एक बात तो 8:15 बजे लगता है फर्स्ट लेसन, आज थोड़ा लेट लगा है। 30 मिनट हो गए ना। हाँ 40 के हैं, 40 के नहीं 35 का होगा। 35 का तो अभी तक नहीं है, उसके ऐसे नहीं वो फिर इधर आवाज़ आएगी नहीं, लेसन की आवाज़ आती है इधर, नहीं आती है। चलो ठीक है, मुझे बता देना फिर, ठीक है। सिट डाउन। तो भाई हम कैलकुलेटर की बात कर रहे थे, तो आप कैलकुलेटर से वैसे तो आप अपना कर सकते हो, लेकिन बात कर रहे हैं डिवाइस से। अगर हम किसी मशीन से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेटर से करेंगे इसको, चाहे आपके फोन में हो कैलकुलेटर या फिर आपके सामने फिजिकली कैलकुलेटर, आपके हाथ में कैलकुलेटर हो। तो ऐसे ही अबाकस का हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको माना जाता है कि सबसे पहले इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन किया जाता था। इसके अलावा और कुछ नहीं होता था अबेगस से, केवल ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ये नहीं कर पाता था, क्योंकि ये मशीन नहीं थी, एक तरह से एक डिवाइस था अलग सा, मतलब बना हुआ लॉजिक टाइप का डिवाइस था। तो इससे हम केवल ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो उसके बाद क्या दिया अभी नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दिया है अबाकस इज द फर्स्ट डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये सबसे पहला कैलकुलेशन डिवाइस था, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इट वाज इन्वेंटेड मोर देन 5000 ईयर्स एगो। आज से इसे 5000 साल पहले बनाया गया था। कहाँ पर, इट वाज द फर्स्ट यूज इन चाइना फॉर काउंटिंग। और सबसे पहले इसका यूज कहाँ हुआ, चाइना में हुआ, काउंटिंग के लिए। किसके लिए, काउंटिंग के लिए। आज भी इसका यूज किया जा सकता है छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। प्ले क्लास के जो बच्चे, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें अबाकस का यूज किया जाता है। जैसे आपको बुक में दिखाया जाता है ना, सेम ऐसे ही होता है, फ्रेम की तरह। इसमें रोड लगी रहती है और बॉल इसमें डली रहती है। जैसे कि आप मैं यहाँ इसमें बना रहा हूँ, देखो जैसे हमने इस तरह की, ये हमारा डिवाइस हो गया। अगर आप मैथमेटिक्स में करते हो, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा 1 होता है, फिर क्या होता है 10, तरह होता है ना। तो अबाकस को इसी बेस पे बनाया गया था अबाकस को। तो छोटे बच्चे जिनको हम ऐड सिखाते हैं प्ले क्लास में या फिर LKG क्लास में, कुछ जगह अबाकस का यूज होता है। तो उसमें क्या होता था, बॉल्स होती थी ऐसे। अभी आप भी बता सकते हो कि क्या नंबर बनेगा इन बॉल से, क्या नंबर बनेगा इन बॉल से, बताना क्या। देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2, यहाँ कितना है ये 3, और यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है 2। तो क्या बना नंबर हमारा 2332। तो अबाकस का यूज ऐसे ही होता था
काउंटिंग करने के लिए और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अगर ऐड करना है एक बॉल डाल दिया आपने, वो ऐड हो जाता था उसमें। तो आज भी यूज होता है इसका। तो बात कर रहे हैं हम अबाकस की। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था आज से 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स पहले इसको इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था, डेवलप कर लिया गया था। और सबसे पहले कहाँ बनाया गया इसको? चाइना में बनाया गया। किसके लिए? काउंटिंग के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास बुक में? आइए, डिफरेंस इंजन। क्या नाम है इसका मशीन का? डिफरेंस इंजन है। चार्ल्स बेबेज साहब एक हमारे महान ग्रेट साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर के फादर भी जिनको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज। अगर पूछा जाए द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज साहब ने इसको बनाया था। किसको? डिफरेंस इंजन को। इन्होंने दो इंजन बनाए थे, एक एनालिटिकल इंजन था, एक था हमारा डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन इतना खास नहीं था लेकिन अच्छा था वो भी। उसके बाद पहले इन्होंने एनालिटिकल इंजन ही बनाया था, उसके बाद इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। अब इस डिफरेंस इंजन में एक तरह से मशीन टाइप करा, जैसे आपकी मशीन की अगर हम बात करें, कुछ मशीन होती है जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, देखा है ना? तो कुछ तो मशीनें ऐसी आती हैं जो कंप्यूटराइज होती हैं। वॉशिंग मशीन में भी कई वैरायटी आती है ना। एक तो सिंपल वाली आती है, दूसरी आती है जिसमें प्रोग्राम आप भर सकते हैं, वो मशीन खुद धोएगी, उसके बाद पानी खुद निकालेगी, कपड़े को इधर से इधर सुखाएगी। वो प्रोग्राम है, वो मशीन थी हमारी, होती है ना वॉशिंग मशीन हमारे घर में ऐसे। तो ऐसे ही हमारा डिफरेंस इंजन था। ये एक तरह से कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। लेकिन नाम क्या था इसका? एनालिटिक इंजन था। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता था, सब्ट्रैक्शन का हो तो सब्ट्रैक्शन भी करता था, डिजिट इसमें भरी जाती थी और डिवाइड भी कर लेता था। तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ लेते हैं केवल। चार्ल्स बेबेज डिजाइन द डिफरेंस इंजन इन 1821 टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को बनाया था कब? 1821 में, जो प्रिपेयर कर दी थी मैथमेटिक्स टेबल। टेबल मतलब मल्टीप्लाई वाली टेबल, समझ रहे ना आप? 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। इस तरह की एक कर देता था टेबल। इट हैज मैनी सिमिलैरिटीज विद द मॉडर्न कंप्यूटर। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसी चीजें से ये मिलता जुलता था जो हमारा आज का मॉडर्न कंप्यूटर है उससे थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता था। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे भाई, क्या कहा है इसने? हाँ, तो आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे बस, ठीक है बेटा? बाकी पढ़ाते हैं कल। सिलेबस हमारा पूरा है। अगर किसी स्टूडेंट के पास पीडीएफ नहीं है किसी भी चैप्टर की जो आपका फाइनल एग्जाम में आएगा, सिलेबस नहीं है, तो सौरभ सर से आप सिलेबस ले लेना। पीडीएफ नहीं है तो मुझे बता देना, मेरा नंबर सबके पास है ना? ठीक है। पीडीएफ नहीं है, जो चैप्टर आपके फाइनल में आएंगे, अगर वर्क कंप्लीट नहीं है किसी स्टूडेंट का, तो केवल आप उन्हीं चैप्टर्स को लिखें जो आपके फाइनल एग्जाम में आने हैं, समझ रहे ना? और उन्हीं को पढ़े और उन्हीं का वर्क कंप्लीट करें, बाकी का बिल्कुल ना करें। जो आपके फाइनल एग्जाम में आने हैं केवल उन्हीं को देखें। अगर किसी स्टूडेंट के पास पीडीएफ नहीं है या फिर वर्क नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस, तो सर से ले लेना, सौरभ सर से। पीडीएफ मेरे से लेना, ठीक है? कुछ दिनों में पीडीएफ सौरभ सर को भी दे दूंगा, वो आपको दे देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।